हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और ये है लेक्चर नंबर 5वां। और हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो उसके लिए मैंने 3 विधियां बताई थी, है ना। समीकरण को हल करने की कितनी विधियां बताई थी? 3। कौन सा? पहला पढ़े थे विलोपन विधि, और दूसरा प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा हमारा था वज्र गुणन विधि। तो ये दोनों तो पढ़ लिया भाई, और यही नहीं पढ़े हैं, तो आज इसी का नंबर, ठीक है ना। अगर जिसको ये दोनों नहीं समझ में आया है तो आप जाकर जो है प्लेलिस्ट में पड़ा होगा इसका वीडियो, वहां से आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं वज्र गुणन विधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब 2 समीकरण में देगा। कितना समीकरण देगा? 2 समीकरण देगा, और दोनों समीकरणों में चर राशियों का मान कितना होगा? 2। एक तो x होगा, दूसरा y। एक्स वाई भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं एक्स वाई, है ना। तो मैं पहला समीकरण लिख रहा हूं। माना ये हमारा पहला समीकरण है, और ये जो है हमारा वो क्या है? दूसरा समीकरण है। समझा? ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा। और कहेगा समीकरण को हल करो, कुछ भी नहीं, आपसे सीधा सीधा कहेगा वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करो। तो कभी भी अगर 2 चर राशि रहेंगे तो समीकरण कितना देगा? 2 देगा। तो पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। अच्छा, चर इसमें कौन सा है? x और y। और अचर कौन सा है? a1 b1 c1 a2 b2 c2। समझ में आया? तो चर राशियों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो जब 2 चर राशि रहेगा तो समीकरण 2 देगा। जब 1 चर राशि होगा तो समीकरण 1 देगा। 3 चर राशि होंगे तो समीकरण कितने देंगे? 3 देगा। कोई आया आपसे कह दिया भैया इसको हल करो, इसको आप नहीं हल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि चर राशियों की संख्या हो गई 2, समीकरण है 1, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो इन दोनों समीकरणों को हल करना है वज्र गुणन विधि से। कैसे इसको हल करेंगे? सबसे पहले देखिए, आप x की वैल्यू जब निकालना होगा तो x को आप ढक लीजिएगा। किसको ढकेंगे? x को ढक लो, और x को लिख दो ऊपर। अच्छा, डेरिवेशन इसका करवा दिया हूं कैसे आता है। तो x को आप ढक लो, और हमेशा आप एक कोशिश करो, हमेशा आप दाईं तरफ चलो। किधर चलोगे? ऐसे चलना, इधर ही चलना है, हमेशा इधर चलना है। और जो गुणांक होगा उसको हम लिखेंगे। देखो y का गुणांक यहाँ पर कितना है? b1। इसमें y का गुणांक क्या है? b2। गुणांक का मतलब चर राशि की संख्या से गुणा है। जैसे मैंने लिख दिया 4y, तो y का गुणांक कितना हो गया? 4। चर राशि में जिस संख्या से गुणा होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। चर राशि में जिस संख्या से गुणा होता है उसे क्या कहते हैं? गुणांक। तो इसमें y का गुणांक कौन सा भाई? b1, और इसमें y का गुणांक क्या है? b2। तो ये हो गया b1, ऐसे लिख देना है ऊपर नीचे। पहले लिखना b1, फिर लिख देना b2, अब फिर इधर चलना है भाई। तो इसमें तो चर राशि है ही नहीं भाई, तो जब चर राशि जिसमें नहीं रहेगा उसको पूरा वैसे लिख देंगे c1 और c2। समझ में आ गया? पहले x को लेना, x को ढक देना, ढकने के बाद दाईं साइड में चलना है। यहाँ पे b1 b2 c1 c2, तो ऐसे लिख दो b1 b2 c1 c2। किसका चिन्ह लगा दूं? बराबर का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है? अब मान निकालेंगे y का। तो y का जब मान निकालना हो, जिसका मान निकालना हो उसको ढक दो। तो किसको आप ढकेंगे? किधर चलेंगे भाई? दाईं तरफ। क्या बचा? क्या बचा? इधर c1, इधर c2। तो भाई इसमें जैसे 2 लिखा है 1 2, तो वैसे इसमें भी 1 और 2 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे चलना इधर। तो इधर तो हो गया पूरा खत्म ना। तो अब आएंगे इधर। इधर क्या बचा? a1 a2। क्या बचा? a1 a2 बराबर। अच्छा, अब इसमें कोई भी चर राशि नहीं है, ना तो x है ना तो y है। तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा कितना? 1। क्या लिखूंगा भाई? 1 लिखूंगा, है ना। कल समझा देती है सब पूरा। तो अब क्या करना है? पहले इसको ढकना है, इसको ढकना, अब इसको ढक लेना।
और किधर चलना है, दाएं साइड में, हमेशा इधर चलना है, दाएं साइड में, है ना। तो अब क्या बचा, A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2। समझ में? देखो फिर से एक बार समझ लो, सबसे पहले जब x का मान निकालना हो x को ढक देना, और इधर चलो, इधर कौन सा गुणांक बचा, B1 B2 C1 C2। समझ में आ गया? फिर क्या लिखेंगे, y, क्या लिखेंगे y, तो y वाले को ढक दिया। इधर चलना है तो क्या बचा, इधर C1 C2। अब इधर कोई संख्या नहीं तो इधर आ जाएंगे A1 A2, फिर इसको ढक लेना, और किधर चलना है, इधर चलना है, A1 A2 B1 A1 A2 B1 B2। इतना कर ले जाओगे। अगर इतना समझ में आ गया तो समझ लो वज्र गुणन समझ में आ गया। अब करना क्या, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्या लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका मतलब, क्रॉस का मतलब है तिरछा गुणा, इसका गुणा इसमें कर देना है और इसका गुणा इसमें। समझ आया? तो इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या होगा, B1 समझ आया? इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या होगा, B2 नहीं समझ आया? अरे भाई इसका इसमें करोगे तो B1 C2 B2 और फिर गुणा करके क्या करना है, घटा देना। गुणा करके क्या करना है, घटा देना। बराबर के नीचे बराबर लगा देना। उसी तरीके से इसका गुणा कर देना है। C का गुणा करेंगे किसमें, A2 में, तो C1, फिर इसका गुणा माइनस C2 A1। गुणा करके दोनों क्या करना है, घटाना है। एक चीज आपको याद रहे कि इससे गुणा करके जो आएगा उससे ये वाला गुणा करके क्या करेंगे, घटाएंगे। इससे घटाएंगे किसको, इसको, नहीं समझ में? जो ये वाला गुणा है इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करके फिर इसका गुणा करेंगे, तो ये वाला जो आएगा गुणा करने पर, यानी ये वाला जो गुणा करके आएगा उसी को क्या करना है, घटाना है। समझ में? फिर आ जाओ इस पर, 1 बटा इसका गुणा हो जाएगा A1 B2, फिर हो जाएगा A2 B1। फिर क्या करना है भाई, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यही आपका फार्मूला निकल के आएगा। अच्छा ये आता कैसे, ये डेरिवेशन करवाया था, है ना, डेरिवेशन करवा दिया था, तो डेरिवेशन करने के लिए आता नहीं बोर्ड एग्जाम में, इसी पे आएगा सवाल लगाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए मैं डायरेक्ट जो है ये लिख दिया समीकरण, और समीकरण लिखने के बाद फार्मूला बना लिया। अच्छा एक चीज, जब भी समीकरण आपको मिलेगा तो एक चीज आपको ये दिमाग में रखना है कि देखो मैंने जो समीकरण लिया है वो क्या है, इस साइड में क्या है, 0। तो अगर इधर समीकरण के कुछ दिया रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, 0 बना लेंगे। क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। ये काम हमको करना है। समझ आ गया? 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, अभी तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन तो मुझे मैं सॉल्व करता हूँ। देखो न्यूमेरिकल लगाता हूँ। देखो पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सब लोग देखो एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल ही तो है। एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन देखो, लिखा है 5x प्लस का 7y माइनस का 21 बराबर 0। 7x माइनस का 9y है भाई, देख लो 9y तो 9y प्लस का 13 बराबर 0। तो देखो इसमें 2 चर राशि, आपसे कह दिया ये हल करो। क्या कहा है क्वेश्चन में, हल करो। यही कहेगा जब भी प्रश्न आएगा तो कहेगा हल करो। और हल करने का मतलब ये होता है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। जब भी हल करने के लिए कहेगा तो x और y की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, x y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। लेकिन हल तो करना है, किस मेथड से हल करना है, इस मेथड से हल करना है। तो सबसे पहले देखो इधर 0 दिया है, इधर 0 दिया है, काम क्या है, आसान दिया। अगर 0 नहीं दिया होता तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता काम। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। तो अब देखो जैसे इसको हल करेंगे तो सबसे पहले अगर x वाला वैल्यू लेते हैं, x वाला, तो इसको क्या करेंगे, ढक लेंगे। और ढकने पहले क्या लिखेंगे, x बटा, ये तो कहेंगे x बटा, इसको क्या करना है, ढक लेना है। अब क्या है, यहाँ पर गुणांक क्या है 7, और यहाँ पे क्या है -9। ये हो गया 7 माइनस का 9। कोई दिक्कत अभी बताया ना, इसको ढक लेना, इधर चलना। तो यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया -9। समझ में आया? और फिर
फिर क्या लिखेंगे, ये वाला माइनस प्लस 13 है, समझ में आया भाई? यही तो बताया, इसको ढक लेना और इधर ही चलना है। जिसको ढकोगे उसके बाद कितनी संख्या बचती है, 2। इसको ढका तो संख्या कितनी बची, 2। एक तो ये वाला बचा, एक तो इसको जो है यहाँ लिख देना है और इसको यहाँ लिख देना है। कितना आसान है, समझ में कि नहीं आया? फिर देखो y बटा, अब y ले रहे तो इसको ढक देना। अब कितना बच गया, ये वाला बच गया और ये वाला बच गया। तो ये वाला क्या करना है, यहाँ लिख देना है और ये वाला यहाँ लिख देना है। नहीं समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे, माइनस का 31 और क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 और किसको नहीं समझ में आ रहा बताओ, सबको समझ में आ रहा है? बराबर क्या लिखते थे भाई, 1 बटा, अब इसको ढक लिया भाई, इसको ढका तो क्या बचा, ये वाला बचा और ऐसे तो बताया इधर चलना है। तो इसका मतलब 5 7 माइनस, सबको समझ में आ गया? यही लिखना बहुत जरूरी, इतना लिखना आ गया समझ लो समीकरण हल हो गया। बहुत आसान। और टीचर क्या कहते हैं, पढ़ाने वाले इसको बहुत कठिन बना देते हैं, रटवा देते हैं कि इसका इसमें इसका उसमें। कुछ नहीं करना यार, ढक लो बस, ऐसे चलो, इधर चलो, जैसे इसका लिखना है इसको ढको, इधर चलो। तो इधर क्या है, 7 माइनस 9 31, ये ठीक, इसको ढक लिया, इधर चलना है। तो ये और फिर ये, यही तो बचा ना ढकने के बाद, इसको ढक लो, क्या बचा, ये वाला बचा, तो इधर नहीं चलना है ये, ठीक। 1-2 सवाल अगर सही समझ लेना तो सारा समीकरण आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे x बटा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं भाई, यही तो करना है, यही तो काम करना है, क्रॉस से मल्टीप्लाई तो करना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 13 गुणे 7, 7 गुणे 13। भाई साहब इसको आप एक कोष्टक में कर लेना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहता है ना, तो घटाने में आसानी होती है। फिर क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा करना है। माइनस का 9 माइनस का क्या करना है, घटा देना है। समझ में आ गया? बराबर y बटा माइनस 31 गुणे, समझा? फिर क्या करना है भाई, 13 गुणे क्या करना है, माइनस कर देना, बराबर 1 बटा 5 गुणे माइनस का, फिर क्या करना है भाई, 7 गुणे क्या करना है, माइनस कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताओ, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज़ आपको ये दिमाग में होना चाहिए, गुणा करते कैसे, गुणे का थोड़ा नियम क्या होता है, गुणा करने का नियम क्या होता है, ये देख लो। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कहीं प्लस प्लस का गुणा होता है ना, प्लस प्लस का गुणा होता है तो उसका आंसर क्या आता है, जानते हो ना? जैसे 3 गुणे 5 3 5 ये भी प्लस में है। देखो कहोगे प्लस है कहाँ, दिख तो नहीं रहा है। तो प्लस जो होता है छुपाने की चीज़ होती है, उसको दिखाया नहीं जाता। इसे प्लस माने रुपया होता। अगर 1000-2000 रुपया रखे तो काका निकाल के रोड देखे, देखो 2000 लेके जाए और एक तमाचा मार के छोड़ ली, है ना? तो प्लस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, छिपा रहता है। तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है, यहाँ प्लस क्या है, छिपा हुआ है। लेकिन माइनस दिखाने की चीज़ होती है। होगा तो क्यों नहीं छोड़ पाई ना, इसे रास्ता जाते भैया हम 15,000 बाकी हैं, 15,000 भैया बाकी हैं, तो तुमसे क्यों पैसों ना मांगी, फिर आए तो भैया इनसे पैसा वैसा ना मांगो, ये तो पहले में से कर जा बट अब उल्टा हम ही से मांगे लागी। तो सबका बताओ बताओ खूब बताओ, खूब माइनस हैं 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख, हम 50 लाख रुपया बाकी हैं। खूब है बताओ, जितना बताए उतने बताओ, लेकिन ये ना बताओ कि 50 लाख रुपया रखे हैं। अगर ये बता दो तो तुम्हारे तो पानी पियाओ पियाओ थक जाओ। जानो कैसे, रोज 10 जने बैठा रही हैं, नात रिश्तेदार सब आई हैं, भैया 2 लाख रुपया दे दी, है ना? तो इसीलिए प्लस जो होता है उसको क्या करना है, छुपा के रखना है, एकदम जेब में एकदम टाइट के बांध एकदम अंदर। ऐसे विकास बाबू ऐसे रखे रहा सारे मोड़ वोड़ के इधर उधर करके, तो प्लस छिपा रहता है, इसलिए प्लस को दिखाया नहीं जाता। लेकिन अब देखो कहूँ जाए में रह जाए माइनस गुणे प्लस, जब माइनस गुणे प्लस होता तो क्या हो जाता है, माइनस। अब भाई बहुत जने प्लस बोलो, ये सब हाँ पढ़ा लिखा इडियट है ना,
माइनस गुड़े प्लस का होता है माइनस कैसे देखिए देखो लिख दें माइनस के 3 गुड़े प्लस के 5 माइनस अभी माइनस में आएगा आई के माँ है प्लस छिपा है प्लस ना जी तो 3 बचे 15 माइनस माइनस गुड़े प्लस का हो जी माइनस अब अगर प्लस गुड़ा माइनस है माइनस तब वो माइनस आई कब आई माइनस तब वो माइनस आई देखो कैसे जैसे पहले हुआ 3 प्लस अब 5 में हुआ माइनस तब वो 3 बचे 15 तब वो माइनस गया जी समझ गए कि नहीं समझ पाए लेकिन कहो माइनस और गुड़े माइनस हो जाए प्लस तो कहो जी प्लस प्लस जैसे लिखे माइनस के 3 तो ये प्लस के 15 तो गुड़ा भाग करे का आप जानो कारण कि यहाँ पे देखो इसे गुड़ा करे फिर एक्स बटा प्लस पे प्लस के कि माइनस के प्लस अरे भाई यो प्लस नहीं हो जी जी हो जी कि नहीं हो जी 31 गुड़े 9 लिए माइनस लगाए 31 गुड़े 9 9 का नाम 9 9 तिरिक अब यह माइनस रहा तो माइनस माइनस के गुणा का हो जाता है प्लस हुआ लेकिन यहाँ माइनस लगा रही जी समझ में आ गया नहीं जी तो जब एक आग खोलबो तो इतना कोनो दिक्कत नहीं अगर ये प्लस रहा अब आगे माइनस लागे तो ब्रैकेट खोलबो तो का हो जी माइनस क्लियर जी भाई माइनस तो लगा रहा बराबर 7 का नाम 7 तिरिक प्लस की माइनस माइनस सबका पता चला जी माइनस गुड़े प्लस माइनस 13 25 प्लस प्लस की गुड़ा प्लस फिर यह माइनस क्योंकि यहाँ माइनस लगा है ना जी 9 25 माइनस क्या लगा है प्लस माइनस की गुड़ा माइनस माइनस 7 7 50 इतना समझ में आएगा जी गुड़ा भाई तो क्या नहीं यार प्लस प्लस की गुड़ा प्लस ब्रैकेट के आगे माइनस रहा खोलें तो क्या हो गया माइनस हो गया देखो दिख रहा है इसमें कैमरे में नहीं दिख रहा यहाँ तक दिखेगा हमें लग रहा नहीं दिखाई ये सब भगवान से क्या करूँ अरे लियो वाई के लिए अपने समझ में आएगी भाई जी तो ऊपर लिखो यहाँ तो दिख नहीं रहा तो ऊपर वाले पे इसको मिटा दे ठीक है ना अब भैया घटावे जोड़े है अब अपन मेमोरी तेज करो 91 में से 279 घटावे कितना आई बोलो भाई कितना आई 128 की 188 128 आई माइनस के कि प्लस के माइनस के जानो का है जवन जा देखो 188 आओ ना तो मैं भी तो वही बोल रहा था 188 देखो ये माइनस में हुई प्लस में तो माइनस वाला ज्यादा है अगर प्लस माइनस तो घट जाये प्लस माइनस तो घट जाये और चिन्ह होकर लगी जवन ज्यादा रहे तो ये अगर चिन्ह लगी ज्यादा 188 हुआ और ये कितना हुआ भाई साहब एक घटा कितना आई एक घटी नहीं दोनों जुड़ जाये कितना आई 200 लेकिन माइनस के लगी चलो का है गुड़ा ना ही होते हैं कि माइनस माइनस प्लस कह दियो गुड़ा रही तब माइनस माइनस प्लस हो यहाँ पे संख्याएं जुड़ रही हैं इसलिए साइन निगेटिव करेगा जोड़ घटाव से बताओ नहीं उत्तर में तो उत्तर में नहीं आओ तो ये क्या बताओ भाई माइनस के कि प्लस के अब वही क्यों प्लस के बोला था गुड़ा करा जाता है भैया कि जोड़ा जाता है जब यहाँ ऐसा ऐसे कह दो ना ऐसे तब प्लस हो लेकिन हम कहा ऐसे करिए जबरदस्ती तो एक्स बटा अब देखो भाई ये तीनों संख्याएं आपस में क्या हैं बराबर जब तीन संख्याएं आपस में बराबर होती हैं तो किसी भी दो संख्या का मान बराबर होता है जानते हो कैसे जैसे हम कहें कि हमारे पास 10 रुपया मैंने बोल दिया भाई मैं मान लो मैं नागेश्वर 10 रुपया चलो तो हार को लिख दी परेशान लाल जी 10 रुपया सनी भाई जो है 10 रुपये यानी सब तीनों जने के बाद बराबर मेला देखेगा अगर 10 रुपया हमें मिला 10 रुपया नहीं मिला 10 रुपया नहीं मिला तीनों जने आपस में कहाँ तो हम कहें अगर 3 जने पैसा बराबर है तो क्या 2 जने पैसा बराबर हो जी
इसे नागेश्वर और शनि पैसा बराबर हो जी, बिल्कुल बराबर हो जी। जब 3 जने बराबर है तो हमारे 2 जने रहा जी, 2 जने रह गए, तब तो बराबर है ना। अब लाल जी और शनि हो जाए तब तो बराबर। तो अगर 3 संख्याएं आपस में बराबर होती हैं तो कोई भी 2 संख्या आपस में बराबर होती है। तो अब हम एक बार इसको जो होगा इसके बराबर कर देंगे, एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे। पहले इसको इसके बराबर करेंगे, फिर इसको इसके बराबर करेंगे, कोई दिक्कत। तो हम इसको इसके बराबर कर लें। या ये क्या लिखा हुआ है, स्टाइलिश वाला, थोड़ा देखने में अच्छा लगा था। ये मैं बनाया है, को कोशिश करके देखिए, ये मैं खाली हमें बनाई। -1/188 बराबर 1/- का, कोई दिक्कत। समीकरण का रूल जानते हैं, अगर भाग है उधर जाए तो गुणा, जाना तो कि भुला गए सब, जाना तो अगर भाग है उधर जाए तो क्या हो जाए, गुणा हो जाए। तो यक्स बराबर हो जाए भाई 1/-94 गुणे 188, लेकिन माइनस करेंगे। अब देखो माइनस माइनस के गुणा का हो जाए। अब काटो पीटो भैया, भाग दो कट जाइए, मैं लागत कई दफा जाए भाई, देखो 2 चौका 2 नवा 18। तो यह का मान निकलेगा, एक मान कौन में निकला, फट दना निकला। अब का मान कैसे निकला जी, चट दना निकला जी। अगर ये फट है तो चट है, मामला फटाफट है। देखो इधर एक्स का मान है, ये वाई की वैल्यू निकाला जी। पुनः -282 बराबर, अभी देखो एक सवाल लगाने में इतना टाइम लग रहा है ना। अभी जहाँ 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना तो ले फटाफट देखो उत्तर, देखो मारो है ना। तो y बराबर 1/-94 गुणे, नहीं समझो भाई, भाग है उधर जी तो गुणा नहीं जी, कई दफा जाई। और माइनस माइनस का हो जाए, क्या वो माइनस माइनस के गुणा प्लस बता रहे हैं तो भाग करा था। तो जब गुणा में नियम लागत है वही नियम भाग में लागत, जो जैसे गुणे का नियम होता है वही नियम क्या होता है, भाग का होता है। तो इस तरीके से लिख देंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। तो समीकरण का हल हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 3 लिखेंगे। अतः समीकरण के हल x बराबर 2 तथा y बराबर 3 होंगे। समझ में आ गया जी। दूसरा प्रश्न हम लिख रहे हैं भाई। अब दूसरा देखो, थोड़ा इसको फास्ट करते हैं ना, फास्ट करने की इसको कोशिश करते हैं हम लोग। और अब आप लोग बताओ, फटाफट कैलकुलेशन किया जाता है। गुणा आप लोग बताओ, सवाल हम बताइए, ठीक है भाई। देखो एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखो लिखा है 2x, सब लोग इधर देखो, 2x प्लस का 3y माइनस का 46 बराबर 0, 3x प्लस का 5y माइनस का 74 बराबर 0। आप लोग बताओ फटाफट, क्या लिखूं पहले, x बटा कितना है 3 5 माइनस 46 माइनस, नहीं समझा, अरे ढका यार, फटाफट लिखा जाओ, बराबर y बटा माइनस 46 माइनस 74, नहीं समझा, एक बटा नहीं समझा, किसको नहीं समझ में आ रहा बताओ, तुमको समझ में आ रहा है, आपको भाई साहब आप बताओ। देखो नाम नहीं, जिसको ना समझ में आया बताइए तब तो जान पाएगा यार किधर समझ रहा है ना, बताओगे तभी समझ में आएगा, किसको नहीं समझ, जिसको ना आए देखना, डरना मत यार, हमसे वैसे कोई डरते नहीं, सही बात तो है, हकीकत है, हमसे क्यों नहीं डराते, तो डरे ना, जो ना समझ में आए तुरंत पूछो ना। एक पहले धारावाहिक आता नहीं था, डरना मना है, तो वही ये धारावाहिक है समझ। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया 3 गुणे माइनस का, और क्या करेंगे ब्रैकेट लगा देंगे, फिर क्या करेंगे 5 गुणे माइनस 46, गुणा भाग आप एक बताओगे, माइनस 46 गुणे 3, फिर माइनस 2 गुणे माइनस 74 भैया लियो, ठीक बा, बराबर 1 बटा 2 गुणे 5, फिर 3 गुणे, क्या करना है भाई, घटाना है, बताओ भाई कितना है 222 प्लस की माइनस एक गुणा
230। अब देखो ये माइनस है ना, जी तो प्लस माइनस माइनस हो जाए, जी और फिर अगवा देखो माइनस लागे ना, जी तब क्या हो जाए? प्लस नहीं समझ पाओ? आई अरे ये कर माइनस हो जाए गुड़वा, जी अब अगवा क्या लगा है? माइनस तो ये माइनस है, यूं माइनस है, तो अब ब्रैकेटवा खोलो तो क्या है? प्लस ब्रैकेट खोलने पर चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। ऐसे समझ लो, कोष्टक अगर कोष्टक के आगे जो अगर माइनस का चिन्ह लगा होगा तो सारा चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो इसका गुणा माइनस में आया था, कोष्टक के आगे माइनस लगा था, तो चिन्ह बदल के क्या हो गया? प्लस प्लस। ये कर 100 माइनस का है, इसका 100, लेकिन ये माइनस का 148 होगा, और ब्रैकेट के आगे माइनस चिन्ह है तो साइन चिन्ह के क्या हो जाएगा? ये तो हम जाने थे, पढ़न किया है। इधर लिख दूं? दिख रहा है भाई इधर? जी जी। अब इसको भाई घटाना है, बचेगा 8 प्लस बची, प्लस वाला ज्यादा है घड़ी, और यो घट जाए भाई साहब, ये बची वाई, ये बची कि ना बची? हम तो नहीं हो मुझे बच गवा, बचा कौन मेरे से? बच लगे। कितना समझ में आ गया? अब क्या करा जी? एक बार ये काम एकड़े बराबर कर दिया जाए, है ना? तो लिखेंगे या x बटे का 8 बराबर 1। अब देखो भाग उधर जाए तो 8 करना x का मान आ गया। बोलो भाई, कितना आसान सवाल लगा था? आसान ही है ना, आसान बना दिया गया। y बटा 10 बराबर ये 10 करना। अतः समीकरण के हल x बराबर 8 तथा y बराबर। और चेक करें तुम्हें तरीको बताना, बता रहे कि नहीं बताना? कि समीकरण वो होता है जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। दोनों पक्ष होते कौन कौन से? LHS और RHS। LHS की वैल्यू बराबर RHS की वैल्यू के बराबर आ जाती है, समीकरण सही है। अगर चेक करना चाहते तो कर लियो, हमारा 8 दूनी 10 नया मैथमेटिक्स, एक नया गणित बनाया यार भट्ट के चच्चा। इधर देखो 8 दूनी 10 तिहाई, तो 16 और 30 कितना हो गया? 46 प्लस 46 माइनस 46, तो 0 बराबर सही है जी। आधा ज्यादा जनी जितना वहाँ बैठा है एकदम डाकू लागत, सही बताइए। ऐसा लगा जैसे घर से कुछ चुरा के लेके आए हो। बप्पा के भी पैसा तो ना निकाले हो, पैसा निकाल कर जाओ चाट पकौड़ा सीपी खाओ। सीपी बोले तो चाट पकौड़े। हाँ बहुत जने दबाव तो देखी पटैया में सब कभी खा। mx माइनस का ny। अभी देखो भैया थोड़ा सा मजेदार सवाल थी, अब दार जमीन हिल जाएगी। x प्लस वाई बराबर, लेकिन बंधु कुछ भी होने जाने वाला नहीं, इतना सब आसान है, सब देखो सब लगे भर खाली देखो कठिन लागत, कठिन सवाल, कठिन नाम की कोई चीजें नहीं। कठिन हो, कठिन अगर एक गुड़ा नहीं जानते ना तो यहो कठिन हो जात, अगर गुड़ा ना आओ तो यहो कठिन हो जाए। पसीना ऐसे करो। हाँ भैया ये पढ़ा रहा भाई, इन दोनों समीकरणों को हल करना। ये समीकरण फर्स्ट हो गया और समीकरण सेकंड। लेकिन भाई साहब मैंने बताया इधर क्या रखना है? 0। इधर क्या रखना है? 0। अभी तक तो सब में 0 रहता था, काम आसान था, लेकिन ये वहाँ 0 तब अरे ना ये तो बनाए डारब ना, कहा मैं घटा जोड़े नया था आवत बा। हाँ तो 0 बनाए तो भाई क्या करा जी? तो लिखा ये समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को निम्न प्रकार से अच्छा, कोई जरूरी नहीं 0 बनाओ तभी लगाओ, 0 नहीं बनाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, वो भी तरीका मालूम। लेकिन मैं आपको कहता हूँ चीजों को आसान बना लो। एक ही मेथड से सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, कभी दिक्कतें नहीं होगी। अब एक सवाल के लिए दूसरा मेथड, दूसरे सवाल के लिए दूसरा मेथड, तो चीजें क्या हो जाती? कठिन हो जाती। तो इसको भाई उठा के इधर कर दो, तो mx माइनस, ये मेरा नाम है नागेश्वर यादव लिखा हुआ है और ठीक है, कभी कभी दे देते हैं। अब इसको उठा लो भाई,
और मैं देखो हमेशा माइनस में ही रहता हूँ। मैं आपको हमेशा बता दूँ क्योंकि भाई हमें पैसा वैसे मिलते नहीं, सुनते हो गरीबी है तो यार वैसे पकड़ा होगा टूट गया। ये प्लस में एक उठा के इधर कह दो, क्या करेगा इधर कह देगा, तो ये प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये माइनस, और दिक्कत नहीं समझ में? सारे लोग समझ गए? बहुत बढ़िया। बराबर ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस। पता है सबको? देखो फिर से एक बार देख लो, समीकरण के दो पक्ष, ये हो गया LHS और ये हो गया। अगर मैं LHS से RHS की तरफ जाता हूँ, अगर मैं प्लस में हूँ तो उधर जाऊंगा तो माइनस, अगर मैं माइनस प्लस में हूँ इधर से इधर आऊंगा तो माइनस, अगर प्लस से उधर गए तो माइनस, अगर इधर प्लस से इधर आए तो माइनस, और अगर इधर माइनस से उधर गए तो प्लस। समझ में आ ही रहा होगा। ये तो तुम लोग एकदम रटवा ही दिए, समझ लो। गुणा है उधर गए तो भाग है उधर गए तो, है ना? ये चीजें आपको याद हो गई। तो इसमें क्या करोगे भाई, इसको भी नहला धुला के तैयार कर दो। माइनस का केम छो एम छो, है ना? केम छो एम छो, ठीक है भाई। अब इसको आप सॉल्व करो। देखो तो सबसे पहले लिखूंगा x बट्टा, क्या लिखूंगा? तो x को ढक लेना भाई, ये दोनों है कहाँ पे, जैसे अगर कुपोषण मारे कैसे ढक ले भाई, कुपोषण वाले ऐसे ढक ले, पातर क्या है देखो, x वाला ढक लिया, y की गुणांक को लिखो, तो y का गुणांक इसमें कितना है? माइनस का, इसमें कहाँ माइनस x, इसमें y केवल ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका कोई साथी नहीं, तो इसमें कुछ नहीं होता, उसका गुणांक 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर, और ईश्वर कितने होते हैं? 1, तो 1 इसका हुआ गुणांक। नहीं समझ में? अगर x केवल लिखा रहेगा तो उसका गुणांक 1, कोई भी चरराश अगर अकेला लिखा उसके साथ गुणांक नहीं लिखा तो उसका गुणांक 1 माना जाएगा। फिर उसके बाद अब देखो x वाला ढका था भाई, अब किसका नंबर है? y वाला लिख लिया, अब नंबर है C1 C2 का, तो C1 ये हो गया और C2 ये हो गया, तो हो गया माइनस का m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर माइनस का 2m। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? बराबर y बटा, अब y वाले को रख लो भाई, क्या बचा? C1 माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2m। कोई दिक्कत? इसको ढका था, ऐसे चलना। और इसमें देखो x का गुणांक, इसमें देखो x का गुणांक समझ आ गया? किसका नंबर? 1 का, तो 1 वाला कौन सा होता है? C वाला, इसको ढक लिया। x का गुणांक m छो, x का गुणांक 1 छो, y का गुणांक माइनस m छो, फिर 1 छो। नहीं समझा? गुणांक लिखना है, आप गुणांक लिखना बस। अगर गुणांक समझ में आ गया, इसीलिए मैं कहीं जाता हूँ तो पहले बीजीय व्यंजक पढ़ाता हूँ। क्यों? जब 2x कैसे बना, 3x कैसे बना, 4x कैसे बना, तो जब 2x जान जाओगे कि 2x में x का गुणांक 2 है, तो आगे चल के अब हाई स्कूल में उसी का एप्लीकेशन है। गुणांक तो पूरा लिख रहे हैं ना, x का गुणांक y का गुणांक ही तो लिख रहे हैं, इसलिए पहले जाता हूँ, चराचर यही सब पढ़ाता हूँ। तो कहा आधा जने कहा पागल, जब आप देखो जहाँ देखो वहीं लिखे रहा था चराचर चराचर लिखे, लेकिन ओकर बहुत बड़ा यूज है भाई साहब। अगर ना समझ में आए तो अपने अनपढ़ अम्मा से पूछो, इधर समझ में आएगा? अब इसको सॉल्व करना है भाई। x बटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसमें मैं नहीं दिख रहा हूँ, हम नहीं दिखी तो ठीक है, मैंने चलो भाई नकल करिए आदमी देख के सब कहीं इसकी मार दे। ये भी नहीं दिख रहा, नहीं क्यों? यहाँ तक आ जाएगा। अच्छे से दिखने के लिए अब इसको अच्छे से मिटाई देने, ठीक है? सब मिट गए, गलती करना माफ, बोर्ड कर दिए साहब। इधर देखो x छो, इसका गुणा इसमें करना भाई साहब। भाइयों एवं बहनों ध्यान से देखो, माइनस का n इंटू माइनस का 2m नहीं 2m, और 1 का गुणा करेंगे इसमें, तो बड़ा ब्रैकेट लगा दो,
और लिख दो माइनस का यम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर इंटू, कहोगे बड़ा ब्रैकेट लगा दिया भाई आपने, क्यों? बड़ा ब्रैकेट ना भी लगाओगे तब भी चल जाएगा, लेकिन लगा दोगे अगर दो संख्याओं गुणा तो और अच्छा है। समझ आएगा ना? जी इसका गुणा इसमें कर दिए, फिर क्या कर दिए, घटा दिए, जी बराबर वाई वाई बटा क्या हो जाएगा भाई, माइनस का एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर। अरे एक मिनट, इसका गुणा एक में तो किया नहीं भाई। सोनिया अब बड़ा वाला ब्रैकेट कर दो, माइनस लगा दो भाई, इसमें छोटे ब्रैकेट से ही काम चल जाएगा क्योंकि एक का है। सबको समझ में आया? जी मैं गुणा कर रहा हूँ यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका इससे इसका इससे इसका इससे इसका इससे इससे इसका इससे इससे, है ना? इससे इससे हो गया, इनकी किससे, इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया भाई। अब बराबर किसका नंबर है भाई, अब अपने भगवान का नंबर है, तो यम गुणे एक माइनस एन गुणे एक, ये माइनस है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है बताओ? सब कुछ सही है? जी आगे बढ़ा जाए, जी दुकान बढ़ जाए। एक्स बट्टा हो गया भाई, इसका गुणा इसमें करोगे, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 2mn 2 एक का गुणा करोगे तो उतने रहेगा, जी लेकिन कोष्टक जब खोलोगे तो सारा चिन्ह, बदल जाएगा। समझे कैसे? जी भैया माइनस है ना, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सारा चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो, प्लस तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस प्लस हो गया। ठीक, एक से गुणो इसमें, एक से गुणा करोगे इसमें, तो माइनस का एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर ये तो हो जाएगा भाई, जी और माइनस 2mn, और कोष्टक खोलोगे तो हो जाएगा प्लस का mn। कोई दिक्कत? बराबर एक बटा एम माइनस ये। समझ में आ गया भाई? जी कितने समझ आया? आई यहाँ तक क्लियर है? जी यहाँ तक क्लियर? जी कोई डाउट? हाँ अच्छा ये देखो क्या लिखा हो भाई, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। कोई बता सकता है क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें कर लो माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन करोगे तो प्लस हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस, नहीं समझा भैया? माइनस कॉमन करोगे सारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। का वो माइनस का है कॉमन करो, माइनस इसलिए कॉमन करना है कि अब भाई बन जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए मैंने माइनस कॉमन किया है। समझा ना? जी और ये शायद कक्षा 6 या 7 में आपको गुणनखंड में भी बताया हूँ, सूत्र पूरा लिख के, तो जिसको याद नहीं गुणनखंड वाला लेक्चर जाके देखो, वहां पे सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे 6, 7 और 8 के। वहां पे मैंने पहले ही बताया था कि वो जो सूत्र है उसको आप याद कर लेना, और जिस दिन भी टेस्ट होगा वो पहले सूत्र का ही होगा। कोई दिक्कत? नहीं तो ये क्या बन गया भाई, यम प्लस एन का, ए की जगह पर यम, बी की जगह पर यम, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वाई बटा माइनस लगा दो यम माइनस एन का होल स्क्वायर। अरे रुका रहा यार भाई, पूरा लिखे न कहाँ, भाई तो पूरा बाकी है पड़ा है। अरे तो ऊपर वाले लिखे तो बका एक्स ना बनाए, परेशान वो एक्स है, जान लो मान लो, समझ भी नहीं दो, और एक बटा का हो जाए, प्लस एन कोई दिक्कत? नहीं अब क्या करेंगे, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर यही काम करना है भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है बाबू? जी इधर देखो लिखेंगे या, इस बार स्टाइलिश नहीं बनाया, कोई दिक्कत? नहीं अब ये देखो भाग में उधर जाएगा तो बराबर x बराबर एक बटा एन इंटू
m प्लस n का होल स्क्वायर तो एक एक कट जाएगा। जी देखो सेम है कि नहीं सेम है, जी लेकिन ये स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार गुणा है, जी तो एक बार वाले से एक बार वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे इसका मतलब हो गया m प्लस n गुणे m प्लस n, स्क्वायर का मतलब ये होता है। तो एक से एक क्या होगा, लेकिन एक हमारा क्या होगा, बच जाएगा। तो x बराबर आ गया तुम्हारा, कोई दिक्कत, x की वैल्यू निकल गई, जी निकल गई ना। जी अब किसका नंबर है भाई, वाई किसका नंबर है, वाई y का नंबर। तो y वाला किसके बराबर है, बटा हमसे बोलो यार, आपस में बात क्यों कर रहे हो, बताओ। आंसर नहीं आ रहा क्या, आ रहा है आ रहा है ना, जी नहीं आएगा तो बताना, मैं समझा दूंगा क्यों नहीं आ रहा। 1 बटा m प्लस n और यहाँ है स्क्वायर। स्क्वायर अब इसको भी उधर सेंड कर दो, तो 1 बटा m प्लस n इंटू माइनस, देखो y का मान कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है y का मान, नहीं आ रहा ना, तो y के मान में कहीं गलती हुई है। देखो सवाल लिखने में थोड़ा गलत, सवाल सही लिखा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया था। यहाँ देखो क्या था तुम्हारा, m गुणे m, तो यहाँ m n नहीं होगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ये m स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, तो 2m स्क्वायर में से एक m स्क्वायर क्या होगा, घट जाएगा। अब ये तुम्हारा बच जाएगा m स्क्वायर माइनस ये बच जाएगा तुम्हारा, समझ में आया कि नहीं आया। जी जी देखो 2m स्क्वायर में से एक m स्क्वायर घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 1 बटा m प्लस n इंटू m स्क्वायर माइनस। अब इसको देखो आप तोड़ सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सूत्र पर, तो एक में हो जाएगा m माइनस n और एक में हो जाएगा m प्लस n, a माइनस b और a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और m प्लस, तो m प्लस n से m प्लस n क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, यहाँ पे 2mn था, 2mn नहीं m स्क्वायर होना चाहिए, कोई दिक्कत।